नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे अक्टूबर महीने के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये पूरा महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। फिर भी अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। प्लीज़ यूनिवर्स, वर्गो के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से जो भी संदेश हैं, प्लीज़ यूनिवर्स वर्गो के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अक्टूबर महीने के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स वर्गो के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अक्टूबर महीने के लिए, वर्गो के अक्टूबर महीने के लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है पूरे महीने में। 7 ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे डिसीजन लेने का, लेकिन अभी ये पूरा महीना आप कंफ्यूजन में रहोगे कि आपको कौन सी चीज़ के साथ जाना चाहिए। हो सकता है इसके आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, चाहे वो जॉब हो, रिश्ता हो, बिजनेस हो, कोई भी जिसके आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि आपको कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। हो सकता है रिश्ता, जॉब, बिजनेस, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई, कॉलेज, कुछ भी, तो आप कंफ्यूज रह सकते हो। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। द टावर के कार्ड, पास्ट में हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा घटा था जिससे आप जिसके लिए आप कभी तैयार ही नहीं थे। कुछ ऐसा परिणाम, कुछ ऐसी परिस्थिति, कुछ ऐसी घटनाएं जिसके लिए आप तैयार नहीं थे और उससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपको कष्ट हुआ है, आप दुखी थे, आप परेशान थे, आप में एक अलग तरीके की परेशानी, दुख आया था। देख लेते जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, आपने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की कोई परेशानी आपकी लाइफ में आ सकता है। अभी देख लेते हैं टावर के कार्ड क्यों आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो मुझे लगता है पास्ट में आपको कोई बहुत बड़ा दुख मिला है। हो सकता है आप किसी चीज़ की इंतज़ार कर रहे थे, आपको किसी चीज़ की उम्मीद थी। हो सकता है आपका शादी होने वाला था, आपका शादी टूट गया। हो सकता है रिश्ता टूट गया। हो सकता है आपके पास जॉब के ऑप्शन थे जो आप सोच रहे थे कि मुझे वो मिलना चाहिए, उस जॉब से आपको हाथ धोना पड़ा। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। किसी ने आपके साथ दोस्ती करके फिर आपके साथ छल किया है, किसी ने आपको जॉब में आपको परेशान किया, बिजनेस में आपको धोखा मिला, परेशानी मिली, कुछ ऐसा घटा जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, या फिर रिश्ते में आपको धोखा मिला, या फिर आप शादी करना चाहते थे तो उसमें आपको परेशानी आई जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपको लग रहा था कि आप कभी भी इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाओगे। हालाँकि आपको कुछ खुशी की बेसब्री से इंतज़ार था कि आपको कोई खुशखबरी मिले, आपको कोई गुड न्यूज़ मिले। आप कहीं विदेश जाने के बारे में अगर सोच रहे थे, बाहर जाने के बारे में, कहीं शादी करना, कोई जॉब मिलना, हायर स्टडीज़ करना, तो उसका आपको इंतज़ार था। लेकिन जब उसका परिणाम आया जो आप सोच रहे थे, उसके लिए आप तैयार नहीं थे। जो आप चाहते थे, जो खुशी, वो आपको नहीं मिला। उसके बदले आपको परेशानी मिली, दुख मिली, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट की थी। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट की एनर्जी क्या कह रहा है। प्रेजेंट की मतलब महीने की पहले से लेके 15 तारीख तक की आपकी एनर्जी कैसे रह सकता है। एस ऑफ सूट्स,
ये जो महीना आ रहा है अक्टूबर का महीना, जो आप पहले जो परेशान थे उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी। कम से कम आपको इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको करना क्या है, या फिर आप क्लैरिटी के लिए आप परेशान रहोगे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए जो आप सोच रहे हो, या फिर जो आपके साथ हो रहा है, जो हो चुका है, ये क्यों हुआ। इस तरह की क्लैरिटी आप चाहोगे। एस ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। अभी देख लेते हैं एस ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि एस ऑफ सोर्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। एस ऑफ सोर्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि एस ऑफ सोर्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, एस ऑफ सोर्स क्यों आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स वर्गों के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आप बताइए। प्रेजेंट की एनर्जी, आपको क्लैरिटी चाहिए हर चीज़ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, यस। फोर ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आपको पास्ट में जिस चीज़ से परेशानी हुआ था, चाहे वो शादी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, रिश्ता हो, दोस्ती हो, पढ़ाई हो, रिश्तेदारी हो, किसी चीज़ से तो आपको पास्ट में धोखा और परेशानी तो मिला ही था, जिसके लिए आप खुद भी तैयार नहीं थे। तो अभी आप उस चीज़ को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हो। आप सोचोगे, इस बात की क्लैरिटी आपको मिल जाए कि आपको ये, आपकी लाइफ में ये स्थिति आया क्यों है, और आप इसका परिणाम जानना चाहते हो। इसीलिए आप खुद के लिए जस्टिस मांगोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, जो नहीं होना था, जो मैं सोच नहीं रहा था, जो जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, उस ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुआ है। और आपको हो सकता है कहीं फिनेंशियल लॉस भी हुआ है। हो सकता है आपके परिवार, जैसे कि किसी किसी के लिए शादी टूटा होगा, रिश्ता टूटा होगा। हो सकता है आप चाहते थे कि ये रिश्ता बन जाए, ये शादी हो जाए, ये जॉब मिल जाए, ये जॉब अच्छे से चले, बिजनेस चले। उसी अ, तरह की कोई परेशानी आपको आया था, जो प्रेजेंट में जिसके बारे में आप स्लोली स्लोली उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे। आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ है, और उसको क्लियर भी करने की कोशिश करोगे, और अपने लिए न्याय भी मांगोगे भगवान से। आपको लगेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। और आपको इस बात की क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ है, किसने किया है, किस कारण से हुआ है, इसकी खोज आपको रहेगी। अभी देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, होना ही है, जो बहुत परेशान रहते हैं, जो बहुत धक्के खाते हैं, जो बहुत दुख उठाते हैं, बाद में जाके वो इस तरह के बन जाते हैं कि वो और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं। तो मंथ एंड तक आपकी एनर्जी हो जाएगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, आपको किसी की खुशी से, गम से, किसी चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं होगी। आपको लगेगा किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मुझे किसी के बारे में क्या सोचना। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचूंगी। मेरे साथ बुरा हुआ है, मुझे अपने साथ अच्छा करना होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़ा। हो सकता है आपका रिश्ता किसी के साथ ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन आपको किसी के साथ रिश्ता आपका बना था। हो सकता है वही रिश्ते में परेशानी आया है। हो सकता है आप अ, पैसों को लेके परेशान थे। हो सकता है आपको ये लग रहा था कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ होना नहीं चाहिए था। तो मंथ एंड तक आप ऐसे बन जाओगे कि आप किसी के बारे में कुछ सोचने के सोचने के मूड में नहीं रहोगे, ना सोचोगे, ना करोगे। आप जो भी करोगे अपने लिए करोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी, थोड़ी सी सही, लेकिन फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी। आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा। हो सकता है जिस बात को आप क्लियर करना चाहते थे मंथ की शुरू में, मतलब प्रेजेंट में, आप जिस बात को क्लियर करने के बारे में सोच रहे थे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए,
तो आपको उस बात की क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप बहुत सारा कम्युनिकेशन करोगे। मंथ एंड तक आप बहुत सारा कम्युनिकेशन करोगे, हो सकता है इस क्लैरिटी के बाद आपके दिमाग में थोड़ी परेशानी आ जाए और आपको एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आप चले जाओ। तभी तो पूरे महीने आप कंफ्यूज रहोगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपने ये सही किया, क्या आपने ये गलत किया, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें आप करने के बारे में सोचोगे और मंथ एंड तक आप इस बात को लेके परेशान रहोगे। पूरे महीने आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था, इस चीज़ की क्लैरिटी मुझे मिलनी चाहिए, ये आप सोचोगे। मंथ एंड तक आपको क्लैरिटी मिल भी जाएगी, लेकिन फिर भी आप परेशान रहोगे क्योंकि जितना भी क्लैरिटी आपको मिलेगा उससे आप खुश नहीं रहोगे। आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, आपको परेशानी बढ़ेगी, आपको लगेगा ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये सही नहीं है, मुझे एक डिसीजन ले लेना चाहिए इस पूरे मामले में, चाहे जॉब हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र में इस तरह की सोच आपकी रहेगी। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड के कार्ड, 10 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपसे बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स के कार्ड। अगर आपको परेशानी है रिश्ते को लेके, अगर आपको परेशानी है जॉब को लेके, अगर आपकी परेशानी है अपने काम को लेके, फैमिली को लेके, कुछ भी इस तरह के जो भी परेशानी आपके दिमाग में है, यूनिवर्स जी यही कह रहा है कि आपको पास्ट की जो बैगेज है पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गिव अप करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने परिवार के साथ रह के चीज़ों को सही कर सकते हो तो आप उसके हिसाब से चलिए। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेला इसमें कुछ कर पाते हो तो आप उस हिसाब से चलिए। आपको अपनी मेहनत को जारी रखनी पड़ेगी। हो सकता है आपका वक्त बदल जाए, आपका समय बदल जाए, जैसा आप चाह रहे हो वो सब कुछ हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। आपको सॉलिड डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, और जो भी कीजिएगा आपके परिवार आपके साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे और उनके मदद से आप काम को आगे ले जा सकते हो। और अगर आप अपने परिवार से दूर रहते हो तो आपको अपने परिवार के साथ मिलके हर काम करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। आपकी वक्त बदलेगा, जो मेहनत आप करते चले आ रहे हो उसका परिणाम आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।